कहानी के स्टार्ट में एक गांव दिखाया जाता है। गांव का नाम मॉटली है। यहाँ एक 16 साल लड़का तेजी से अपने कार्ट की जानिब भाग रहा था। ड्रू अपने भाई ट्रेंट के साथ गांव आया था और उन्हें लोड करते हुए काफी देर हो गई थी। ड्रू के आते ही ट्रेंट तेजी से कार्ट को चलाने लगता है क्योंकि उन्हें अंधेरा होने से पहले वापस घर लौटना था। सूरज बस डूबने ही वाला था। ड्रू को इधर पता चलता है कि आज फुल मून नाइट है। ड्रू का घर गाँव से बाहर एक टेले पर था। जैसे ही दोनों भाई घर पहुँचते हैं, इनकी मदर बाहर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ड्रू की माँ उन्हें जल्दी से घर के अंदर कर लेती है और खुद भी दरवाजा बंद कर लेती है। ड्रू की माँ अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि आज हंटर मून नाइट है, तो अब वक्त आ गया है कि ड्रू को उसकी सच्चाई बता दी जाए। लेकिन मक अभी भी सोच रहा था। वो कहता है कि अगर ड्रू को सब बता दिया जाए तो सब कुछ बदल जाएगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन माँ ड्रू को सब बताना चाहती थी। सब लोग टेबल पर खाना खाने लगते हैं कि बादलों की ओट से निकलते फुल मून की रोशनी ड्रू पर पड़ने लगती है। इस रोशनी के पड़ते ही ड्रू के हाथों में दर्द होने लगता है और आंखें चमकने लगती हैं। ये देखकर ड्रू की माँ ट्रेंट और मोक को बकरियां लाने भेज देती हैं। रोशनी जैसे जैसे बढ़ रही थी, ड्रू की दर्द में इजाफा होता जा रहा था। ड्रू की माँ उसे कहती है कि तुम्हें आज ही ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि तुम आम इंसान नहीं हो। ये बात मैं तुमसे छुपाती रही कि शायद कुछ और वक्त तक इन चीजों से तुम्हें दूर रख सकूं। ड्रू की माँ उसे कुछ देने ही वाली थी कि खिड़की में दो सुर्ख आंखें चमकती दिखाई देती हैं, यानी खतरा उनके सर तक आ चुका था। माँ ड्रू को विंडो से दूर होने का कहती है और जल्दी से तलवार निकालकर ड्रू के आगे उसे बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन अचानक से उसे एक बड़ा रैट खिड़की तोड़कर इन पर हमला कर देता है, जिसे मुसलसल ड्रू की माँ रोकने में लगी थी। जब भी वो रैट एक जोरदार पंजा मारता है जिससे ड्रू की माँ जख्मी होकर गिर पड़ती हैं। इस फाइट की आवाजें सुनकर मैक और ट्रेंट वापस घर की तरफ दौड़ते हैं। इधर ड्रू चिल्लाता हुआ अपनी माँ के पास जाता है जो फर्श पर घायल पड़ी थी। वो ड्रू से कहती है कि फौरन यहाँ से दूर चले जाओ। इतने में चांद की पूरी रोशनी ड्रू पर पड़ती है और ड्रू एक वुल्फ में बदल जाता है। ड्रू अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत गुस्से में था। वो रैट पर वापस से हमला कर देता है। इन दोनों की फाइट के दौरान ही म्यूक और ट्रेंट घर आ गए थे और तेजी से दरवाजे पर नॉक कर रहे थे। ये देखकर रैट उस टूटी हुई विंडो से बाहर निकल जाता है। ड्रू अपनी माँ के पास आता है जिसे कहती है कि जल्दी जाओ और ड्यूक बर्गन को ढूंढो, वही तुम्हारी हेल्प करेंगे। इतना कहकर ही माँ की सांस अटकने लगती है और वो जान से हाथ धो बैठती हैं। इधर म्यूक और ट्रेंट दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए थे। वो देखते हैं कि माँ के पास ड्रू बैठा है, मतलब ड्रू ने उन्हें मार डाला। म्यूक और ट्रेंट दोनों ही ड्रू पर चांदी के हथियार से हमला करने लगे थे। ड्रू तेजी से तलवार उठाता है और विंडो से बाहर निकलकर पहाड़ी से दूर भागने लगता है। म्यूक और ट्रेंट भी उसके पीछे जाते हैं। गांव के सभी लोग ड्रू के इस हमले के बारे में जान चुके थे। म्यूक गांव के लोगों को बताते हैं कि ड्रू ने ही अपनी मदर को मारा है। गांव के लोग उसे हर हाल में पकड़ना चाहते थे। ड्रू अपने भाई को बताने की कोशिश करता है कि उसने माँ को नहीं मारा, लेकिन कोई उसे सुन भी नहीं रहा था। लोगों के लिए ड्रू बस एक खतरनाक भेड़िया था। सबके दिलों में अपने लिए नफरत देखकर ड्रू को बहुत दुख होता है। ड्रू खाई के उस पार लंबी जंप करता है और भागता हुआ जंगलों में गुम हो जाता है। जंगल के अंधेरे और ड्रू के गुस्सा कम हो जाने पर वो वापस से इंसान बन चुका था। इधर ड्रू को दो लोग आपस में बात करते सुनाई देते हैं। ये जगह इंडिजिनस पीपल की है, तो उनसे बचकर रहना। और साथ ही उस लड़की को एक मैप देकर अपना घोड़ा भगाकर वहाँ से ले जाता है। ये मैप जंगल से निकलने में मदद करने वाला था। आदमी के जाने के बाद लड़की बेध्यानी से मैप अपनी बेल्ट में रखती है जो कि नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर वहाँ से चली जाती है। ड्रू इस मैप को नीचे जमीन पर गिरे हुए देख लेता है। ड्रू को ये मैप चाहिए था ताकि वो जंगल से निकलकर ड्यूक बर्गन को ढूंढ सके। ड्रू जैसे ही वो मैप पकड़ने लग जाता है तो लड़की के बिछाए जाल में फंस जाता है। ड्रू इस दरख्त के साथ उल्टा लटका हुआ था जब वो लड़की वापस आती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरा मैप चोरी करना चाहते थे। ड्रू बताता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बस ये मैप चाहिए ताकि मैं ड्यूक बर्गन को ढूंढ सकूं। लड़की पूछती है कि तुम उन्हें क्यों ढूंढना चाहते हो, तो ड्रू कहता है कि ऐसा मेरी माँ ने कहा था और ये कि सिर्फ ड्यूक बर्गन ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। लड़की बताती है कि ड्यूक बर्गन एक वेयरलॉर्ड है और वो हर ऐरे गहरे से नहीं मिलते। लड़की इन सब से उकता कर ड्रू को आजाद कर देती है कि मेरे पास फजूल चीजों के लिए टाइम नहीं है। लड़की अपना घोड़ा लेकर जाने लगती है जब उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। लड़की भागकर वहाँ जाती है तो आदमी जख्मी होकर वहाँ गिरा हुआ था। उन्हें पता चलता है कि वो लोग इंडिजिनस पीपल की जगह पर आ गए हैं। ड्रू भी वहाँ आ गया था और बेध्यानी में उसका पाँव एक हड्डी पर आ गया था जिससे वो हड्डी टूट जाती है। यह आवाज सुनकर इंडिजिनस लोग जाग जाते हैं। लड़की उस जख्मी आदमी को कंधे पर उठाकर वहाँ से बचकर भागने लगती है। ड्रू भी उसके साथ ही था जब भागने के दौरान मैप आग पर गिर जाता है और जलकर राख हो जाता है। ड्रू भी अपनी तलवार से एक जंगली इंसान को मार डालता है। ये देखकर ट्राइब के बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। लड़की देखती है कि आदमी के जिस्म में जहरीला तीर घुसा हुआ था। जहर की वजह से वो आदमी बेहोश था। क्योंकि इनका मैप भी जल चुका था और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी आदमी ही जानता था, तो एक तरह से वो लोग जंगल में फंस चुके थे और अगर जल्द से जल्द आदमी का इलाज ना किया जाता तो वो मर भी सकता था। लड़की चूँकि इस आदमी की शागिर्द थी तो वो थोड़ा बहुत उस जहर का इलाज जानती थी। लड़की उस आदमी को घोड़े पर डालकर ड्रू के साथ जड़ी बूटी तलाशने लगती है। जंगल के एक खतरनाक हिस्से में ऊंचे दरख्त पर जड़ी बूटी मिलती है जिसे लेने ड्रू दरख्त के ऊपर जाता है।
लेकिन यहाँ ड्रू पर एक खतरनाक जंगली स्पाइडर ने अटैक कर दिया था। ड्रू डरकर पीछे हटता है और दरख्त से नीचे गिर जाता है। इधर वो जंगली स्पाइडर उससे गिरने से पहले ही इसे अपने जाले में कैद कर लेती है। वो लड़की ड्रू को बचाने जाती है और स्पाइडर पर अटैक करती है। स्पाइडर उसे धक्का देकर गिरा देती है। ये देखकर ड्रू को बेहद गुस्सा आता है और वो फिर से एक वुल्फ में बदल जाता है। ड्रू की आंखें तेज चमकने लगती हैं। ड्रू अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो खुद को आजाद करवाता है और स्पाइडर को उठाकर दरख्त से मारता है, जिससे वो स्पाइडर फौरन मर जाती है। अब वो लड़की भी खुद की जान बचाने पर ड्रू की शुक्रगुजार थी। वो जान चुकी थी कि ड्रू एक वेयर लॉर्ड है। लड़की बताती है कि मैं भी वेयर लेडी हूँ, मेरा नाम वाइटली है। वाइटली कहती है कि तुम जो कोई भी हो मगर शेरों के साथ नहीं हो, वरना तुम हमें जंगली ट्राइब का निशाना बनने छोड़ आते। वो पूछता है कि शेर तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। वाइटली बताती है कि शेरों ने भेड़ियों से ताज छीना और अब जो कोई भी शेरों के खिलाफ जाता है शेर उसे मार देते हैं। ड्रू ये सुनने के बाद काफी हैरान होता है, क्योंकि आज तक उसने यही सुना था कि भेड़िए बुरे हैं और वही हैं जिन्होंने ताज चुराया था, जिसे रोकते हुए शेरों ने उन्हें मार दिया था। तो वाइटली कहती है कि ये सब तो वुल्फ्स को बुरा साबित करने के लिए कहा गया था। वो मजीद बताती है कि 7 रियासतें हैं जिनके अलग अलग लॉर्ड हैं। किसी जगह शार्क, किसी जगह बियर, फॉक्सेस, वेयर लॉयंस, वेयर वुल्फ और वेयर वोर और वेयर रैट्स वगैरह। तभी वेयर लॉर्ड्स ने डिसाइड किया कि वो नेक भेड़ियों का साथ देंगे और वेयर वुल्फ सब रियासतों को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन फिर कुछ वेयर लॉयंस ने बगावत कर दी और उन भेड़ियों को मार डाला। फिर सभी रियासतों पर कब्जा कर डाला। वेयर लॉयंस ने बहुत जुल्म किया और अब तक वो लोग अपनी फैमिली, पड़ोसियों और अपने अजीजों को खो चुके हैं। तो अब हम सभी वेयर लॉर्ड्स को मिलकर उन शेरों के खिलाफ लड़ना होगा। इन बातों के दौरान ही उस आदमी को होश आ जाता है। वो वाइल्ड स्पाइडर को मरा हुआ देखकर नाराज होने लगता है कि ये ट्राइब लोगों का देवता है, तुम लोगों ने इसे मार डाला तो अब वो जंगली तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इतने में ही ट्राइब के लोग जो उन्हें देख चुके थे चारों तरफ इकट्ठा होने लगते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। ये लोग वेयर लॉर्ड के दरवाजे तक आ गए थे, तो वाइटली अपना शल बजाकर वेयर बेर के लोगों को आगाह करती है। इतने में ही रैट लॉर्ड, जिसने ड्रू की माँ को मारा था, कहीं से नमूदार होता है और ड्रू को पकड़ लेता है। ड्रू इस रैट को अपने सामने देखता है तो एक बार फिर से उसे अपनी माँ याद आती है, जो उसे ड्यूक बर्गन को ढूंढने का कह रही थी। ड्रू इस रैट लॉर्ड से किसी तरह बच जाता है। इधर बेयर लॉर्ड की एंट्री होती है, जो कि अपनी पूरी ताकत से ट्राइब के लोगों पर अटैक कर देता है। इस तरह ट्राइब के लोग जल्दी डरकर भाग जाते हैं। रैट लॉर्ड भी बेयर लॉर्ड के सामने आने की बजाय फौरन रफू चक्कर हो जाता है। ड्रू भी अब बेयर लॉर्ड के सामने जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनते और उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं और वहाँ से जाने का कहते हैं। खुद वाइटली को लेकर कासल की तरफ चले जाते हैं। इधर पता चलता है कि वाइटली इस बेयर लॉर्ड की बेटी है। वाइटली इन्हें बताने की कोशिश करती है कि ये लड़का भी एक वेयर लॉर्ड ही है, प्लीज एक बार उसकी बात सुन ले। हो सकता है कि ये वेयर लॉर्ड शेरों के खिलाफ लड़ने में मददगार साबित हो जाए। वेयर लॉर्ड उसे खामोश रहने का कहते हैं कि शेरों के लोग आ चुके हैं तो जरा आहिस्ता बोलो। गार्ड्स ने ड्रू को बाहर रोक रखा था और उसे वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रू सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मूनलाइट उस पर पड़ती है और ड्रू मुकम्मल एक वुल्फ बन जाता है और गार्ड से लड़ने लगता है। वाइटली उसे वुल्फ बना देख चुकी थी, लेकिन बेयर लॉर्ड के वापस वहाँ आने तक ड्रू इंसान बन चुका था। बेयर लॉर्ड उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मॉर्टली गाँव में लायंस की फौज आ चुकी थी। वो ड्रू के माँ के कातिल को ढूंढ रही थी। जब ट्रेंट इन सिपाहियों को देखता है तो उनके पास जाने की कोशिश करता है। म्यूक उसे रोकते हैं कि शेरों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रेंट को माँ की मौत का बहुत दुख था। वो म्यूक से हाथ छुड़ाकर शेरों के सिपाहियों के पास चला जाता है और कहता है कि मैं ड्रू को जानता हूँ, उसी ने मेरी माँ का कत्ल किया है। ये सुनकर सिपाही ट्रेंट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इधर ड्रू को बेयर लॉर्ड ने जेल में कैद कर लिया था। ड्रू सेल में मौजूद सिपाहियों से जान छुड़वाकर भागने लगा था। वो बेयर लॉर्ड के पास जाना चाहता था ताकि उनसे बात कर सके, लेकिन सिपाही उसे पकड़कर वापस से जेल में कैद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वाइटली का भाई ब्रोगन वहाँ आता है। वो ड्रू को बताता है कि प्रिंस ल्यूकास, जो कि लीसिया का राजकुमार है, लेडी ग्रीचर, जो कि हैजमोर की प्रिंसेस है, उससे एंगेजमेंट करने आया है। तो शेरों की मौजूदगी में तुम्हारे लिए बाहर खतरा है, इसलिए ड्यूक बर्गन उनके जाने के बाद ही तुमसे मिलेंगे। उस वक्त तक खामोशी से यहाँ रहो। ये पैगाम देकर ब्रोगन वहाँ से चला जाता है। इधर वाइटली को दिखाया जाता है वो बाजार में थी जब देखती है कि शेरों के कुछ सिपाही फल फरोश के फल खा रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत देने से इनकार कर देते हैं। वाइटली उनकी उस हरकत पर उलझने लगती है। जब रैट लॉर्ड उसे रोकते हैं और अपनी छड़ी से मैजिक करके तमाम संतरों को सड़ा देते हैं और वाइटली से कहता है कि तुम बिला वजह उलझ रही हो, भला इन सड़े हुए संतरों की कीमत कौन देगा। वाइटली को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चूंकि वनकासान एक जादूगर होने के साथ साथ ल्यूपोर्ट का वजीर भी था, वेरबर हेक्टर भी एक जादूगर बनना चाहता था और वनकासान का शागिर्द भी था, तो हेक्टर हर वक्त उसके साथ रहता था। वाइटली जब हेक्टर को उसके साथ जाते देख रही थी तो चुपके से एक गली में खींच लेती है। वाइटली उससे पूछती है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। हेक्टर कहता है कि मैं जादू का इल्म सीखना चाहता हूँ और वनकासान से बेहतर इस इल्म के बारे में कोई नहीं जानता। वाइटली कहती है कि चलो आज तुम्हारे इल्म का इम्तिहान लेते हैं। वो उसे ड्रू के पास ले जाती है। असल में वो हेक्टर से कहती है कि अपने ज्ञान से देखकर बताओ कि क्या ड्रू वाकई में ही एक वेयरवुल्फ है कि नहीं। हेक्टर जाते ही ड्रू का एक बाल खींचकर तोड़ देता है। इस बाल से वो पता लगाने ही वाला था कि असल में ड्रू कौन सा वेयरलॉर्ड है
बाल तोड़ने से ड्रू एकदम गुस्से में आ जाता है और वुल्फ में तब्दील हो जाता है। ड्रू अपने मजबूत हाथों से हेक्टर को पकड़ लेता है। वाइटली यहाँ ड्रू को काम डाउन करती है और हेक्टर को छुड़ा लेती है, लेकिन इस सब में हेक्टर को ड्रू का पंजा लग जाता है। हेक्टर और वाइटली वहाँ से जाने लगते हैं। हेक्टर को मुकम्मल यकीन आ गया था कि ड्रू एक वेयरवुल्फ ही है, कि लूपर्ड ने ही तमाम भेड़ियों को मरवा डाला था, लेकिन किसी भी तरह से ड्रू इनमें से बच निकला। इस सब का एक ही मतलब निकलता था कि ड्रू ही है जो कि लूपर्ड की गद्दी छीनने की सलाहियत रखता है। वाइटली कहती है कि हमें इस बारे में शेरों से सब छुपाना होगा, अगर इन्हें ड्रू के मुतालिक पता चल गया तो इसे मरवा डालेंगे। इसके बाद हेक्टर वापस से पढ़ाई करने वैन-का-सान के पास चला जाता है। वैन-का-सान इस पर गुस्सा होता है कि आइंदा ताखीर से न आना। अब वैन-का-सान उसे कुछ बताई हुई बातें लिखने का कहता है, लेकिन हेक्टर को पता चलता है कि उसकी डायरी गायब है। दूसरी तरफ ड्रू को दिखाया जाता है जो कि हेक्टर की बुक पढ़ रहा था। उसे पता चलता है कि वेयरलॉर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार चांदी के हैं। उन हथियारों के लगने के बाद वेयरलॉर्ड्स का बचना नामुमकिन है और जादू आग भी वेयरलॉर्ड्स के लिए मोहलक साबित होते हैं। इस सब के बाद ड्रू उस कैद से आजाद होने की कोशिश करता है, क्योंकि हर वक्त उसकी माँ का जुमला कान में गूंजता था कि ड्यूक बर्गन को ढूंढो। ड्यूक के पास आखिरी और वाहिद रास्ता ऊंचे रोशनदान से बाहर निकलने का था। काफी कोशिशों के बावजूद जब वो रोशनदान तक पहुंचने में नाकाम रहता है तो अपनी वुल्फ पावर्स का इस्तेमाल करके वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब इधर खाने की मेज पर दिखाया जाता है कि प्रिंस लोकस को भी नए कैदी के बारे में पता चल गया था, तो लोकस इस कैदी के बारे में ड्यूक बर्गन से पूछता है। ड्यूक बर्गन टाल मटोल से काम लेने की कोशिश करते हैं। प्रिंस लोकस कहता है कि तुम इस कैदी को हमसे छुपाकर गद्दारी कर रहे हो। ड्यूक बर्गन को इन बातों से गुस्सा आता है, वो कुछ सख्त सुनाते इससे पहले ही वाइटली कहती है क्योंकि वो मेरा कैदी है तो उसे मैं अपने साथ आपके पास ले आती हूँ। दूसरी तरफ ड्रू को दिखाया जाता है जो कि ऊंचे रोशनदान से जंप कर चुका था। वाइटली उसे देख लेती है और रोकने की कोशिश करती है। ड्रू किसी भी सूरत ड्यूक बर्गन से मिलना चाहता था, तो वाइटली की बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। वाइटली को गए काफी देर हो गई थी तो ल्यूकस उसका वेट करते करते उकता गया था। फिर ल्यूकस अब वैन-का-सान को साथ लेकर खुद कैदी के पास जाने लगा था। फिर लोकस देखता है कि हेक्टर के हाथ पर पंजे के निशान हैं। वो हेक्टर से पूछता है कि ये चोट कैसे लगी। हेक्टर डर के मारे बता देता है कि जब वो नए कैदी से मिलने गया तो वहाँ से ये चोट लगी। लोकस बड़बड़ाता है कि ये निशान कोई वेयरलॉर्ड ही दे सकता है। अब लोकस को वो कैदी कोई आम इंसान नहीं लग रहा था, तो वो वैन-का-सान को साथ लेकर खुद ही कैदी से मिलने चला जाता है। इधर वाइटली अभी भी ड्रू को रोकने में लगी थी। दोनों अभी भी फाइट कर रहे थे जब दोनों खतरनाक ऊंचाई पर मौजूद केबल लिफ्ट से नीचे गिर पड़ते हैं। ड्रू जानता था कि इस कदर ऊंचाई से गिरने पर इनका बचना मुश्किल है, तो ड्रू नीचे होकर वुल्फ बन जाता है और वाइटली को पकड़ लेता है। इस तरह वो दोनों एक कार्ट पर गिरते हैं और जख्मी होने से बच जाते हैं। वेयरलॉर्ड के लोग देखते हैं कि एक वुल्फ उनके सामने है तो वो भेड़ियों के लौट आने पर बहुत खुश थे। वाइटली देखती है कि शेरों के सिपाही ड्रू की तरफ मुतवज्जो हों। इससे पहले ही वो ड्रू को जोरदार मुक्का मारती है। ड्रू बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन इस भेड़िए को केबल लिफ्ट में मौजूद लोकस ने देख लिया था और बेहद गुस्से से घबरा रहा था। बेहोश होते हुए ड्रू वुल्फ को वहाँ से वापस कैद में ले जाया जाता है। वेयरलॉर्ड में ऐलान किया जाता है कि हेक्टर के फादर और भाई तशरीफ ला चुके हैं जो कि वेयरलॉर्ड से ताल्लुक रखते थे। वो अपने साथ हैचमोर की प्रिंसेस ग्रेचर को भी ले आए। किंग ल्यूपर्ड का बेटा प्रिंस लोकस ग्रेचर से एंगेजमेंट करने ही ब्रैकेनहैमर आया था। वाइटली और उसका भाई रोगन इन लोगों को वेलकम करने आए। ग्रेचर एक नकचढ़ी लड़की थी जो कि लोकस के उससे वेलकम न करने आने पर नाराज हो रही थी। बैरन ह्यूथ अपने जिगरी यार ड्यूक बर्गन के बारे में पूछते हैं। रोगन बताता है कि वो अभी एक कैदी के साथ बिजी हैं। दूसरी तरफ ड्रू को जब होश आता है तो वो अपने सामने ड्यूक बर्गन को पाता है जो कि उसकी तलवार की महारत चेक कर रहे थे। ड्यूक बर्गन उससे पूछते हैं कि ये तलवार वेयरवुल्फ की है, तुम्हारे पास कैसे आई। ड्रू बताने लगता है कि ये तलवार मेरी माँ ने मुझे दी है और कहा कि ड्यूक बर्गन से मिलना वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ड्यूक बर्गन कहते हैं कि ये सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगा। ड्रू कहता है कि मेरी बात का यकीन करें, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा बल्कि एक अजीब से क्रिएचर ने उन्हें मारा है। ड्यूक कहते हैं कि सालों पहले भी एक भेड़िए की जान बचाते हुए तलवार मेरी गर्दन तक आ गई थी और अब फिर से मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहता और इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर ड्यूक बर्गन वो तलवार लेकर रूम से बाहर चले जाते हैं। ड्रू अभी तक बंधा हुआ था। दूसरी तरफ लोकस बेहद गुस्से में वैन-का-सान के पास आता है और उसे कहता है कि ड्यूक बर्गन मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा, वो नए कैदी को मुझसे छुपा रहा है। वैन-का-सान कहता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि वेयरलॉर्ड कभी भी हमारे वफादार नहीं होते क्योंकि ये लोग अभी भी वुल्फ वेयर के साथ सिंसियर हैं। लोकस कहता है कि इन वेयरलॉर्ड की गर्दन उड़ा देनी चाहिए, लेकिन वैन-का-सान उसे रोक देता है क्योंकि इधर ही हेक्टर भी पढ़ाई के लिए बैठा था। लोकस उसे धमकाता है कि तुम पढ़ाई पर फोकस करो, आंखें खुली रखो और कान बंद। इसके बाद लोकस वैन-का-सान को लेकर बाहर आ जाता है और कहता है कि उस आखिरी बच जाने वाले वुल्फ को मेरे बाबा किंग ल्यूपर्ड ने खुद मारा था और उसके सीने में चांदी का हथियार घोंपा था। आखिर अब ये वुल्फ कहाँ से आ गया, लेकिन जो भी है अब मुझे ड्यूक बर्गन को बताए बगैर इस ड्रू से मिलना होगा और खुद ही खत्म करना होगा। लोकस और वैन-का-सान दोनों अब ड्रू के रूम की जानिब चल पड़े थे। इधर हेक्टर ने छुपकर इन दोनों की बातें सुन ली थी। उसे पता चल गया था कि ड्रू की जान खतरे में है। हेक्टर वहाँ से भागकर वाइटली और ब्रोगन को ये बात बताने जाता है। इधर लोकस और वैन-का-सान रूम के बाहर
मौजूद गार्ड को बेहोश करके ड्रू से मिलने अंदर जाते हैं। ड्रू इन्हें देखकर कहता है कि मैं एक आम सा कैदी हूँ, लेकिन जब लोकस उसे थप्पड़ मारता है तो ड्रू फौरन गुस्से में आ जाता है, जिससे उसकी आंखें चमकने लगती हैं। लोकस कहता है कि ये तुम्हारी असलियत सामने आ गई। अब वान के साथ अपना मैजिक शुरू करता है, ड्रू को छड़ी से पकड़ लेता है। ड्रू को अपने सामने वही रैट लॉर्ड नजर आता है जिसने उसकी माँ को मारा था और ड्रू को भी मारने की कोशिश की थी। वैन कसान के मैजिक की वजह से कमरे का हुलिया मुकम्मल बदल जाता है और वो ड्रू को इधर उधर पटकने लगता है। लोकस उससे सवाल करने लगता है कि सीधी तरह बताओ तुम इधर क्यों आए हो। ड्रू कहता है कि मुझे बस अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करने के लिए ड्यूक बर्गन की हेल्प चाहिए थी। इसी दौरान हेक्टर वाइटली और ब्रोगन को साथ ले आया था, जो ड्रू को इस हाल में देखकर कहते हैं कि इसे छोड़ दो। ब्रोगन आगे बढ़ता है और लोकस के रास्ते में ही दबोच लेता है। वान किसान अब ड्रू को विंडो से बाहर ले जाकर फेंक देता है। वाइटली उसका बंधा हाथ पकड़ लेती है, मगर ज्यादा वजन की वजह से वाइटली भी फिसलने लगती थी। तभी ब्रोगन आकर उसे पकड़ लेता है। अब वाइटली भी ड्रू के साथ लटक रही। अब ब्रोगन उन दोनों को ऊपर खींचने में नाकाम हो रहा था। लोकस और वान किसान उनका मजाक उड़ाते हैं और उन पर हंसते हैं। इधर ड्यूक बर्गन को भी इन सब के यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया था। वो भी रूम में दाखिल होते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ड्यूक तेजी से जाकर ब्रोगन की हेल्प करते हैं और उन सबको ऊपर खींच लेते हैं। लोकस इधर ड्यूक बर्गन से कहता है कि तुमने एक भेड़िए को शेरों से छुपाकर गद्दारी की है। इस गद्दारी की सजा तुम जानते हो, मगर चलो पहली बार तुम्हें समझकर माफ किया और अब मैं आज की ग्रीचर से मंगनी की रस्म करके वापस लौट जाऊंगा। जाते हुए ये कैदी मैं किंग लियोपार्ड के साथ लेता जाऊंगा। इस वाक़े के बाद हेक्टर उदास सा खड़ा अपने फादर बैरन ह्यूथ को देख रहा था, जो कि अब काफी बूढ़े हो चुके थे। तभी हेक्टर के पास उसका भाई विंसेंट आता है और पूछता है कि ब्रदर पढ़ाई कैसे चल रही है। हेक्टर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पढ़ाई छोड़कर बाबा का ख्याल रखूं। विंसेंट कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, वालिद चाहते हैं कि तुम एक अजीम जादूगर बनो। मैं बाबा का ख्याल रखूंगा और तुम रेडमायर के बारे में परवाह ना करो, क्योंकि अगला रेडमायर किंग मैं ही बनूंगा। हेक्टर चूंकि बड़ा बेटा था तो रेडमायर पर उसका पहला हक था। साथ ही विंसेंट उसे धमकाता है कि अगला वारिस तो मैं ही हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमको मारना ही क्यों ना पड़े। दूसरी तरफ हाल मुकम्मल तौर पर सच चुका था। यहाँ लोकस अपने प्रिंसेस ग्रीचर का इंतजार कर रहा था। लोकस जल्दी से एंगेजमेंट करके ड्रू को वापस अपने साथ ले जाना चाहता था। हॉल में सभी लोग मौजूद थे। जब काफी देर के बाद भी ग्रीचर नहीं आई तो लोकस को शक होने लगा, क्योंकि हॉल में वाइटली, ब्रोगन और हेक्टर भी नहीं थे। लोकस तेजी से ड्रू के कमरे में जाता है तो ड्रू वहाँ नहीं था। ड्रू को लेकर वाइटली, ब्रोगन और हेक्टर वहाँ से छुपते छुपाते भाग रहे थे। जब वो लोग ड्रू को लेकर ग्रीचर के रूम में आ जाते हैं, ग्रीचर बच्चों की तरह मिरर के सामने खड़े होकर खुद कलामी कर रही थी। ग्रीचर के रूम में एक सीक्रेट रास्ता था, जिससे होते हुए ये लोग वहाँ से निकलकर केबल लिफ्ट तक आते हैं और अपने साथ ही क्रीचर को लाना हरगिज नहीं भूलते, क्योंकि उसे राज रखना नहीं आते थे। ड्यूक बर्गन वहाँ छुपे हुए ड्रू का इंतजार कर रहे थे और ड्रू को उसकी तलवार देकर जाने का कहते हैं। इसी दौरान प्रिंस लोकस अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है। ब्रोगन और वाइटली उनसे लड़ते हुए रोकने में लगे थे। वान कसान भी हेक्टर पर गुस्सा हो रहा था कि वो क्यों ड्रू का साथ दे रहा है और गुस्से से हेक्टर को थप्पड़ मारता है। ये देखकर उसके फादर बैरन ह्यूथ को तैश आ जाता है। वो वान कसान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही वान कसान अपने चांदी का हथियार निकालकर बैरन के सीने में घुसा देता है। देखते ही देखते वो स्टेयर से नीचे गिर पड़ते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। ड्यूक बर्गन चिल्लाकर कहते हैं कि चांदी के हथियार रखना इलीगल है, फिर तुम ये वेपन कैसे रख सकते हो। लोकस जवाब देता है कि ये इलीगल तो तुम कमजोरों के लिए है, हम तो मुकम्मल चांदी के हथियार से लदे हुए हैं। सभी सिपाही अपने चांदी से बने हथियार निकाल लेते हैं और वाइटली और ब्रोगन को घेर लेते हैं। ब्रोगन और वाइटली लड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि चांदी के हथियार से लगा छोटा सा काट भी वेयरलॉर्ड्स के लिए मौत है। हेक्टर अपने बाबा की मौत पर रोने लगता है, लेकिन ड्यूक इसे उठाकर ड्रू की तरफ फेंकते हैं। लोकस गुस्से से अपने शेर वाले रूप में आ जाता है और ड्रू पर अटैक कर देता है। जवाब में ड्रू भी वुल्फ बन चुका था, तो वो लोकस को उठाकर परे फेंकता है। ड्रू अब ग्रीचर और हेक्टर को अपने साथ केबल लिफ्ट में ले जाता है और उसकी रस्सी काट देता है। अब केबल लिफ्ट नीचे मौजूद पानी में जा गिरती है। ड्रू इधर केबल लिफ्ट से ग्रीचर को बाहर निकालता है और साथ हेक्टर को भी, लेकिन केबल लिफ्ट तेजी से पानी की गहराई में जा रही थी। इधर हेक्टर का पाँव केबल लिफ्ट में फंस जाता है तो ग्रीचर वापस नीचे जाकर उसकी मदद करती है। इन तीनों को पानी में एक बोट मिलती है, जिस पर सवार होकर वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर मौजूद सिपाही भी इन लोगों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं।